टू 2020 इज़ वेरी नियर नाउ. सो अब हम उस एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे जो क्वेश्चन शॉर्ट इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, राइट? अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, व्हाट यू विल नोटिस द मोस्ट इज गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन हर बार ही आते हैं. सो हियर वी विल डिस्कस ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि इस साल डिस्कशन में रही हैं, न्यूज़ में रही हैं. ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई एश्योर यू आपको 2 to 5 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो से मिल जाएंगी. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फुल फॉर्म्स का. ठीक है, जो एप्स होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, इस बार हम सब पर्टिकुलरली स्कीम्स पे ही फोकस कर रहे हैं. वी विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर एप्स एंड पोर्टल्स एज वेल. ठीक है, आपसे फुल फॉर्म्स पूछे जाएंगे कि दिस स्कीम्स जो भी एब्रिवेशन होगा इट स्टैंड्स फॉर. ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1. और बहुत नियर ऑप्शंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता है कि लॉन्च्ड बाय, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है या किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये पर्टिकुलर स्कीम पे काम किया है और इसको लाया है. ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन जो कि बड़ा वाला क्वेश्चन होता है, वी बेसिकली से कि वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें इन डिटेल स्कीम्स को हमें पढ़ना पड़ता है आंसर करने के लिए. दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. इसके बाहर स्कीम से और कोई क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर कर लें सो दैट हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स जनरेट कर सके. तो लेट अस बिगिन. फर्स्ट स्कीम ऑफ द डे इज़ यशस्विनी स्कीम. यशस्विनी स्कीम जो है वो बेसिकली लॉन्च की गई है बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री. ठीक है, ये जो इनके मिनिस्टर्स हैं आपको वो याद नहीं रखना है क्योंकि उनके पोर्टफोलियोज चेंज होते रहते हैं. ठीक है, उनके पोर्टफोलियोज चेंज होते रहते हैं. ये स्मृति ईरानी तब थी जब ये स्कीम रिलीज़ हुई थी. ठीक है, हो सकता है अभी उनका पोर्टफोलियो कंटिन्यूड हो या तो हो सकता है उनका चेंज्ड भी हो. ठीक है, दिस इज सेपरेट क्वेश्चन कि कैबिनेट मिनिस्टर्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज सेपरेट, बट स्कीम्स के साथ आप उनके मिनिस्टर्स को रिलेट मत करना. ठीक है, ऑल राइट. अब हम देखते हैं इसका पर्पस क्या है. बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्कीम. इसके अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे अप टू ₹5 lakhs. ठीक है, एंड टाइम पीरियड विल बी द 5 years. ये जो स्टैटिक नॉलेज है ना इस चीज़ की, जैसे 5 lakhs हो गया, 5 years हो गया, ये स्टेटमेंट टाइप में ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 5 years एंड 6 lakh rupees. ठीक है, तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन, दिस इज़ द ग्राउंड ऑफ कन्फ्यूजन जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हम इनवाइट करते हैं. तो आपको ये सारी चीज़ों को और अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, अभी आई विल टेल यू, आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, इसलिए आई कैन टेल यू गलतियाँ कहाँ पे होती है बिकॉज आई हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड इट एंड आई हैव सेल्ड थ्रू. ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे. एंड 5 years विल बी गिवन टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट स्कीम हमारी हो जाएगी राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम. ठीक है, ये आती है अंडर नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेस. ठीक है, ये बेसिकली जो स्कीम है ना सिर्फ BPL मतलब पीपल जो कि है बिलो पॉवर्टी लाइन से, उन्हीं के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड है ये स्कीम. ऑल्सो 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज एलिजिबल एज पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, PMJ योजना जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और इसका क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा. नॉर्म्स फॉर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट टर्शरी हॉस्पिटल्स ओनली. ठीक है, दीज टर्शरी हॉस्पिटल इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे प्राइमरी के, सेकेंडरी के, बट द करेक्ट ऑप्शन विल बी द टर्शरी हॉस्पिटल्स ओनली. ऑल राइट. नेक्स्ट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. ठीक है, ये रिलीज़ किया है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने. अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर द मिनिस्टर एसोसिएटेड विद दैट, हमें सिर्फ मिनिस्ट्री से काम है यहाँ पे. इस स्कीम के अंदर जो बेनिफिशरीज होंगे दे विल बी एबल टू अवेल देयर एंटाइटल्ड फूड ग्रेन अंडर
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप लोकेटेड अक्रॉस इंडिया। ठीक है, उनको एक अफोर्डेबल, एक ज़्यादा चीप रेट पे इस एक्ट के अंतर्गत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत उनको अफोर्डेबल ग्रेन्स मिलेंगे। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब वो राशन कार्ड आप पूरे इंडिया में लेके जाओ, यू कैन अवेल योर पार्ट। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज UKIERI, दैट मीन्स UGC हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। नाम से पता चल रहा है इट इज़ लॉन्च्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब HRD मिनिस्ट्री ने। इस प्रोग्राम का बेसिक एम है टू ट्रेन द सीनियर एंड मिडिल लेवल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स in order to enable them to bring about systemic changes with renewed approaches, capacity, tools, skills and universities in India। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचिंग तो होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें सीनियर और जो मिडिल लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ठीक है, तो वो उनको ट्रेन करेंगे तो एक अप्रोच नहीं जनरेट होगी, नई कैपेसिटी, नए टूल्स, नए स्किल्स जनरेट होंगे, जो कि बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। एंड विद दिस स्कीम आई वांट टू टेल यू गाइस कि डिफेंस मेनिया हैज़ लॉन्च्ड न्यू एप्स CDS के लिए, AFCAT के लिए एंड कॉम्बिनेशन बैचेस के लिए, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन मल्टीपल डिफेंस एग्जाम्स एंड वी हैव ऑल्सो अपग्रेडेड our tools, our capacity, our skills, and we have also hired new educated, highly qualified educators ताकि आपको benefit मिल सके। आप enroll कर सकते हो as soon as possible। Defense Mania is on mission to provide highest quality materials, contents, smart strategies in the minimum price in the market। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको इससे कम नहीं मिलेगा, because we are on a mission। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, इट इज़ लॉन्च बाय यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, to empower the tribal people representatives through promoting their decision making capabilities at local level government। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज स्फूर्ति स्कीम। सी दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम launched by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, मतलब MSME। ठीक है, MSME तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अंडर दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने बहुत काम किया है एंड इट इज़ अंडर कॉन्स्टेंट न्यूज़। ठीक है, आपको ये बहुत ध्यान रखना है। स्फूर्ति स्कीम इज़ इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके अंदर बेनिफिशरीज विल गेट फिनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, टू सेट अप ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्लस्टर, जैसे खादी हो गया, कॉयर हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, उनको सेटअप करने के लिए बेसिकली फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा अंडर द स्कीम। ठीक है, स्फूर्ति स्कीम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MSME एंटायर डिपार्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन, ये लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, जिसका एम है ऑफ ब्रिंगिंग वेरियस स्टेट्स इनटू द थ्रेड ऑफ कल्चरल यूनिटी। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इट इज़ अबाउट कल्चरल यूनिटी। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, PMKSY
Scheme for agro-marine processing and development of agro-processing clusters. This has been launched by Ministry of Food Processing Industries. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है to create a processing and preservation capacities and modernization of existing food processing units to increase level of processing and value addition leading to reduction of wastage. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, जो भी फूड होता है वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं जाता, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फूड की प्रोसेसिंग होती है, देन उसको प्रिजर्व किया जाता है एंड एज पर डिमांड फिर उसकी सेल होती है. ठीक है, लेकिन इस प्रिजर्वेशन को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि डैमेज कम हो, वेस्टेज कम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बनाई गई है, जिसमें जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, उसको बूस्टअप किया जाएगा और न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करेंगे, क्रिएट करेंगे, ताकि उस कैपेसिटी को नेक्स्ट लेवल ले जाया सके. ठीक है, नेक्स्ट इज सुपोषित माँ अभियान. ये जो लॉन्च किया है लोकसभा स्पीकर ने, जो कि है ओम बिरला, वो कोटा से बिलोंग करते हैं. ठीक है, उनकी सीट जो है वो कोटा से है. दिस इज़ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडल्सेंट गर्ल्स. ठीक है, सुपोषित यहाँ पे हमें नाम से पता चल रहा है, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट स्कीम हम पर्टिकुलरली बात करें, यहाँ पे दो स्कीम एक साथ लिख दी गई है. सो टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है. भूमि राशि पोर्टल, मतलब इसको लॉन्च किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने, इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिलेज इश्यूज एंड टू अवॉइड पार्किंग ऑफ पब्लिक फंड्स. ठीक है, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है एक वेब बेस्ड यूटिलिटी. ठीक है, जिसका नाम रखा है, जिसका नॉमेनक्लेचर समवॉट है भूमि राशि. ठीक है, टू फुल्ली डिजिटलाइज एंड ऑटोमेट द एंटायर प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन. ठीक है, आजकल जैसे पार्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है. एंड दिस इज़ द एफर्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट कि उसको अवॉइड किया जा सके. नेक्स्ट इज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको स्टार मार्क कर सकते हो, पीएम केयर्स फंड. इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड. ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, एंड इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत ज़्यादा उठी थी कि वेदर इट कवर्स into RTI, that is right to information or not. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. People can contribute and help in the government's fight against corona virus. ठीक है, इसमें जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, इट वॉज इन न्यूज़. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज सेतु भारतम स्कीम. ये अगेन दिया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने, टू एंश्योर safe and smooth flow of traffic and decrease road fatalities by 50%. ये टारगेट याद रखने हैं. ठीक है, जो स्कीम के जो स्टेटमेंट टाइप जो हमने टाइप 3 डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में ही, वो इसी पे आते हैं, इन फैक्ट्स पे. ठीक है, 50% फेटिलिटीज़ को हमें डिक्रीज़ करना है. कौन से ईयर तक? करंट ईयर 2020 तक. उसके लिए सेतु भारतम स्कीम लॉन्च की है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि ई नाम से हम उसको जानते हैं. ऑब्वियसली दिस हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट. ये सारा कोलैबोरेशन है. ठीक है, पंचायती राज, ये सारा कोलैबोरेशन में है टू इनेबल farmers to sell their harvested produce directly from warehouse, which will prevent crowding इन मंडीज अमिड कोरोना वायरस. ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म को फॉलो करने के लिए, जो कि और ये जो प्रॉब्लम है फार्म प्रोड्यूस को मार्केट तक लाने के लिए
दिस हैज़ बिन सॉल्व्ड बाई ई-नाम। इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो जाएगी और जो डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है, स्टॉकिंग अप वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। डिजी लॉकर जो है HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है to enable educational institutions to store digital copies of academic awards, mark sheets and certificates on cloud based service। ठीक है, इट इज़ लाइक आप सेव करके रख लेते हो अपने ड्राइव में, है ना, क्लाउड बेस्ड सर्विस है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, आप नाम से रिलेट कर सकते हो डिजी लॉकर। ठीक है, समाधान चैलेंज ये किया है HRD मिनिस्ट्री ने विद AICTE। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है is to search and develop measures for government agencies, health services, hospitals and other services for quick solution to the COVID-19 epidemic and other such calamities। ठीक है, ये बेसिकली गवर्नमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को फास्ट बनाने के लिए है टू कोप अप विद दी कोरोना वायरस एंड रिलेटेड कैलामिटीज़। ठीक है, समाधान चैलेंज। उसके बाद है मोबाइल डॉक्टर बूथ, जिसको नाम दिया गया है चरक। क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी व्हाट इज़ चरक विच हैज़ बिन रिसेंटली इन न्यूज़। या तो CDS लैंग्वेज में ये आता है, रिसेंटली चरक हैज़ बिन इन न्यूज़, व्हाट इज़ चरक। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसी लैंग्वेज में आएंगे माइंड यू। तो व्हाट इज़ चरक, मोबाइल डॉक्टर बूथ। ठीक है, ये इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डॉक्टर एंड कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट। ठीक है, उनकी दूरी बढ़ाने के लिए, ताकि डॉक्टर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हेल्थ पर्सपेक्टिव से संभाली जा सके। नेक्स्ट इज सुरक्षा स्टोर्स या सुरक्षा सर्कल। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है टू इंश्योर अवेयरनेस अबाउट कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जिसको हम कहते हैं। दिस इज़ टू डायरेक्ट, आई थिंक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोल, व्हाट इज़ गोल? गोल स्टैंड्स फॉर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। ये आपको टाइप 1 क्वेश्चन में भी मिल सकता है, जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड पे, राइट। ये आपको फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं। इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, जो कि अर्जुन मुंडा रहे हैं। ठीक है, goal is designed to provide mentorship to tribal youth with digital mode। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ट्राइबल यूथ को अपग्रेड करने की बात की है, उनको मेंटोर करने की बात की है, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से फेमिलराइज यहाँ पे किया जाएगा। तो प्रोग्राम विल फोकस ऑन 3 कोर एरियाज। सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी, सेकेंड इज लाइफ स्किल्स एंड थर्ड इज लीडरशिप, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ लीडरशिप नहीं, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप ओनली and on sectors such as agriculture, art and culture, handicrafts and textiles, health, nutrition among others। ठीक है, बेसिकली स्किल डेवलपमेंट टाइप ये कुछ प्लान है, गोल, जो कि पर्टिकुलरली बना है ट्राइबल यूथ के लिए। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कैसे बनता है, यहाँ पे ट्राइबल यूथ हटा देंगे, स्टूडेंट्स लिख देंगे। इट इज़ नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज स्पेसिफिकली meant फॉर ट्राइबल यूथ एंड meant बाय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, ऑल राइट। देन अगेन एन इम्पॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये स्कीम एम करेगी टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन फिशरी सेक्टर। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, बेसिकली बात करें ब्लू इकोनॉमी का अब अलग से डिपार्टमेंट भी बना है। मीन्स दिस गवर्नमेंट, प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट इज मच मोर, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करने के लिए ये मत्स्य संपदा योजना बनाई है एंड इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होती है तो उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, प्लस प्राइस डिक्रीज होता है। सो वी गेट मच मोर इन लेस प्राइस, लाइक व्हाट डिफेंस मेनिया इज एमिंग फॉर। आप इसके कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं इस सेम स्कीम की तरफ, मच मोर इन वेरी लेस। ठीक है,
ऑल राइट, नेक्स्ट इज द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप। ठीक है, तुलिप इज इम्पॉर्टेंट, इसको लॉन्च किया गया है HRD मिनिस्ट्री के थ्रू, ठीक है, विद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, लोगों को सिर्फ HRD याद होता है, लोगों से इन सेंस मेरा है स्टूडेंट से, ठीक है, स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम, तो HRD मिनिस्ट्री याद होती है, बट दे फॉरगेट दिस हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे, ऑप्शन ए HRD, ऑप्शन 2 हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन 3 आपको ट्राइबल अफेयर्स मिल जाएगा, फिर दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे ABCD 1 and 2 ओनली, 1 and ओनली, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग 1 ओनली ही टिक करके आते हैं, एंड दिस इज अगेन अ ग्राउंड ऑफ बिग मिसकंसेप्शन। ठीक है, तो आपका ये मिसकंसेप्शन अब क्लियर हो चुका है, आप ये गलती नहीं करोगे। ठीक है, ऑल राइट, इसका पर्पस है of providing internship opportunities to fresh graduates in all urban local bodies and smart cities across the country। ठीक है, ये दोनों मिलके इन सेंस जो मिनिस्ट्री और AICTE मिलके साइन करेंगे 5 years का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तुलिप। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट इज स्वदेश। स्वदेश क्या है? स्वदेश नहीं है, स्वदेश है। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ठीक है, दिस हैज़ बिन लॉन्च टू कंडक्ट स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ रिटर्निंग सिटीजन्स अंडर वंदे भारत मिशन। ठीक है, अगेन दिस इज स्किल डेवलपमेंट टाइप, लेकिन यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो लोग फॉरेन से आ रहे हैं वापस इंडिया में, उनकी स्किल मैपिंग कैसे होगी। ठीक है, दिस इज अंडर स्वदेश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चैम्पियंस का फुल फॉर्म, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन, दोनों इससे आ सकते हैं। चैम्पियन स्टैंड्स फॉर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ modern processes for increasing the output and national strength। all right, ये किस लिए है? this is to help MSME हमने अभी स्टडी किया था प्रीवियस स्लाइड्स में। this is micro, small and medium enterprises, basically startups and small businesses, by resolving their grievances and the complaints received on the portal will also be addressed within the prescribed limit। ठीक है, this is all about champions, and here our video gets over। let me tell you about our recent newly launched courses, जो कि आपको मिल जाएंगे डिफेंस मेनिया ऐप पे। कोई भी आपको डाउट हो अबाउट डिफेंस एग्जाम्स, यू कैन पिंग अप ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। ठीक है, वहाँ पे एक चैट का पोर्टल आपको मिल जाएगा, यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर एंड देयर ओनली। Our fresh batch for CDS 1 2021 is starting from 25th of October। ठीक है, it is starting from 25th of October, and please आप distract मत होना for this CDS exam, but it is very important to start off for CDS 1 2021 as well। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 महीने बचते हैं इस CDS को कंप्लीट होने में एंड Feb 2021 का CDS आने में, and 2 months is really वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियर द एग्ज़ाम लाइक CDS। तो आप अभी से इसकी तैयारी करोगे, ठीक है, CDS एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। वी आर विद आर न्यू टूल्स, न्यू कैपेसिटी, न्यू एजुकेटर्स, सो आपको और अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा विद आर live plus recorded videos, PDFs। क्वेश्चन बैंक हैज़ ऑलवेज बिन आर प्लस पॉइंट। आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट्स के लिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के लिए, ग्रुप स्टडीज़ के लिए, लाइव इंटरेक्शन स्पेशली विद द ट्यूटर्स के लिए, और जो आपके कंपिटिटर्स होंगे उनके साथ डिस्कशन करने के लिए डिफेंस मेनिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन बैंक्स, जैसे मैंने कहा, इज़ ऑलवेज द प्लस पॉइंट ऑफ डिफेंस मेनिया। आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ आप स्टडी नहीं करोगे, आप एग्ज़ाम को भी फेस करोगे। ठीक है, सो यू विल गेट इंटायर थिंक विद इन दिस कोर्स। सिलेक्ट करो, अगर आप सिर्फ CDS को टारगेट कर रहे हो, गो इनटू दिस कोर्स, और अगर आप दोनों एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, दैट इज CDS एंड AFCAT, तो यू शुड गो फॉर
this one course. This is combination course which you will find in Defense Mania app. So this is it. Hope you are guys revising so well. I'll add value to your revision by my videos. ठीक है, आप prepare करते रहना. I will be with you to solve your doubts on Defense Mania app. So I'll see you guys in next session. Till then, goodbye and Jai Hind.